एंड वेलकम बैक टू नेचर के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो हर दूसरे घर में देखने को मिलती है, एसिडिटी। हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी हमें गैस, पेट में जलन, खट्टी डकार का सामना करना ही पड़ता है। यूं तो सुनने में एसिडिटी या पेट में जलन होना आम सी बात लगती है, छोटी सी बात लगती है, लेकिन अगर इसको इग्नोर किया गया तो ये बड़ी प्रॉब्लम, बड़े क्रोनिक डिजीज में भी तब्दील हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40% लोग जो हैं वो गैस ईस्ट्रोफेगस के से सफर कर रहे हैं। आखिर ये क्या है, इसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कैसे एसिडिटी को होलिस्टिक अप्रोचेस से ट्रीट किया जा सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुशहाली लुखी जी, मैम, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ हैं और साथ ही साथ इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। चलिए एपिसोड में मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत स्वागत करूंगी एपिसोड में। नमस्कार। मैम, जैसे आज हम बात कर रहे हैं एसिडिटी के बारे में, तो मैं जानना चाहूंगी कि ये क्या, किस कारण की वजह से एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि एक ऐसी समस्या है जो हर कोई कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस करता ही है और वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्यों ये उनको डिजीज बना ही हुआ है। तो जानना चाहूंगी सबसे पहले कि एसिडिटी होने का कारण क्या है। एसिडिटी जो है वो हमारे इसोफेगस यानी कि जो हमारी अन्न नली है और हमारा स्टमक, उसका प्रॉब्लम है। उसमें जब ज़्यादा एसिड सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है, तब जाके एसिडिटी होती है। और एसिडिटी में अगर आप पूछ रहे हैं कि कारण क्या है, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। फूड एक रीज़न है, स्ट्रेस एक रीज़न है, ठीक से नींद नहीं होना वो भी एक रीज़न है, और हमारे डिस्टर्ब लाइफस्टाइल वो भी एक रीज़न है। लंबे समय तक भूखा रहना, ओवर ईटिंग, ये सब रीज़न है एसिडिटी होने के। जी, मैम, जैसे हम एसिडिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो लोग अक्सर ना जब भी एसिडिटी होती है तो क्या करते हैं कि आउटर मेडिसिन्स पे जाते हैं, टेम्परेरी रिलीफ पर जाते हैं कि अगर एसिडिटी हो रही है तो उन्होंने एक इनो ले ली या फिर इस तरीके की कोई बाहर की जो पैक्ड आइटम्स आजकल मिलने लग गए हैं वो ले लिए, तो टेम्परेरी रिलीफ पर जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से क्योर नहीं हो पाता है। तो जानना चाहूंगी कि ये टेम्परेरी रिलीफ मेडिसिन्स के पास जो लोग जाते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट बॉडी पर पड़ सकता है। अगर हम टेम्पररी, इसमें 2-3 प्रकार के मेडिसिन रहते हैं। एक तुरंत कोई अल्कलाइज़र दे देते हैं, तो उससे एसिड जो है वो बैलेंस हो जाता है। सेकंड थिंग, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर देते हैं, यानी उससे एसिड सिक्रीशन ही कम हो। तीसरा रहता है कि जो मेडिसिन्स है उससे स्टमक जो है तुरंत खाली हो जाए, ताकि वापस से फूड रिगर्जिटेट ना हो, एसिड गले में ना आए, तो उससे टेम्पररी सॉल्यूशन अपना हो जाता है। बॉडी की 2 मैकेनिज्म है एक्चुअली, एक एक्शन और एक रिएक्शन। कि जो भी हम मेडिसिन्स खा रहे हैं, जो भी हम फूड खा रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, उसका एक एक्शन रहता है कि हाँ, एसिडिटी हुई, हमने अल्कलाइज़र कुछ मेडिसिन लिया और ये बैलेंस हो गया, वो था मेडिसिन का एक्शन। सेकेंडरी जो रिएक्शन है वो हमारे बॉडी का आता है, तो वो क्या करेगा, उसके बदले में रिएक्शन देगा, मोर एसिड प्रोड्यूस करेगा। तो हर बार पहले हमें हफ्ते में 1 दिन दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती थी, फिर हफ्ते में 2 बार लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, फिर हर रोज़ ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि धीरे-धीरे बॉडी सेम मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। जी, बिल्कुल मैम, जैसे आप बता रहे हैं कि किस तरह टेम्परेरी रिलीफ मेडिसिन्स जो हैं वो उस समय तो रिलीफ दे देती हैं, लेकिन बॉडी पर इम्पैक्ट उनका ज़रूर पड़ता है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कोई ऐसी केस स्टडीज़ या रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें, कोई ऐसा पेशेंट आपके सामने आया हो, जो क्योंकि खराब लाइफ़स्टाइल आजकल लोगों का इतना ज़्यादा बना रहता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। तो कोई ऐसी सिचुएशन के बारे में आप बताना चाहें? अच्छा, सपोज़ एक पेशेंट है जो बिज़नेसमैन है, तो उनकी लाइफ़स्टाइल अगर हम देखें तो सुबह में लेट से उठना, उठ के फटाफट तैयार होना, कुछ खाया नहीं खाया, चाय पी के चला जाना, फिर दोपहर में जब भूख लगती है वो काम में बिज़ी है, और काम के स्ट्रेस में जो ऑफ़िस स्टाफ है उसके साथ कुछ रकझक हुई, चिल्लाना, ये सब होता है। वापस से काम में लग गए, तो दोपहर का खाना खाएँगे 3 बजे, और उससे पहले अगर बीच में कुछ भूख लगी तो कुछ नाश्ता कर लिया, कुछ ऐसा कुछ हेल्दी खाया नहीं समय पे। एसिड, क्योंकि हमारे शरीर में स्टमक को हर 4 घंटे में कुछ न्यूट्रलाइज़ करने के लिए चाहिए। तो उस टाइम नहीं खाया, और खाया तो भी कुछ गंदा खाया, फिर वो 3-4 बजे वो खाना खाएँगे, फिर ऑफ़िस का स्ट्रेस, फिर रात को घर पे जाएँगे, कुछ खाया 9-10 बजे, क्योंकि लेट घर जाना, लेट खाना, फिर मूवी देखना या दोस्तों के साथ बैठना, लेट नाइट पार्टी करना।
तो वो इंसान की लाइफ जो रही वो ऐसे ही चलती रही, और इनिशियली उनको एसिडिटी होती थी, एसिड की मेडिसिन खाते थे, धीरे धीरे उनको पेप्टिक अल्सर हो गया, यानी स्टमक में छाले पड़ गए, जो एंडोस्कोपी से पता चला। फिर उन्होंने लाइफस्टाइल चेंज की, फिर जाके वो ठीक हुआ। जी, बिल्कुल मैम, आपने सिचुएशन के बारे में बताया मैम, जैसे लोगों आपने लाइफ़स्टाइल में बताया कि क्या-क्या कैसा लाइफ़स्टाइल एक व्यक्ति जीता है, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ ऐसे मेन रीज़न्स हैं जो हमको देखने को मिलते हैं, जो समस्या एसिडिटी तक पहुँच जाती है? और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूँगी कि एसिडिटी की समस्या जो लगातार बनी रहती है, अगर उसको इग्नोर किया गया, तो इसका रिस्क फैक्टर क्या है? अच्छा, एसिडिटी जो है, जिनको लाइफस्टाइल, यानी कि अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, तो देर से सोना, देर से उठना, एडिक्शन यानी अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ये सारी चीज़ें, कॉफ़ी, ओवर टी, क्योंकि कुछ-कुछ लोग फूड को स्किप कर लेते हैं और सिर्फ़ चाय पीते रहते हैं, दिन में 10-12 चाय पी लेते हैं। उससे उनको एनर्जी मिल जाती है, पर पेट की जो एसिडिटी है, यानी एसिड बैलेंस है, वो ठीक से न्यूट्रलाइज़ नहीं होता है। बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाना, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ सुनना, बहुत ज़्यादा वर्क में स्ट्रेस लेना। थोड़ा स्ट्रेस जो रहता है वो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड बिज़नेस। बट जब हम उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, उसको ही लेके हम चलते हैं, गुस्से में रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो हमारे जो पाचन के लिए हार्मोन्स चाहिए, डाइजेस्टिव जूसेस चाहिए, वो एंजाइम सीक्रेट अच्छे से नहीं होते हैं। तब एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो क्रॉनिक बन जाती है, क्योंकि ये हमारा पूरा लाइफस्टाइल हुआ। फिर रात को लेट सोना, जब हम रात को लेट सोते हैं, तब हमारे जो स्लीप का एक साइकिल है वो स्किप हो जाता है। फिर लेट नाइट तक मोबाइल देखना, और मोबाइल में हम क्या कंटेंट देख रहे हैं, अगर वो कंटेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, एंगर है, फाइटिंग वाले मूवी है, ऐसी मोबाइल में गेम्स हैं जो हमें कंटिन्यूस उत्तेजित रखती है, तो उससे कांस्टेंट एक स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और वो एसिडिटी का कारण बन जाता है। फिर नींद साउंड नहीं होती, क्योंकि ब्रेन में स्लीप के लिए मेलाटोनिन हार्मोन चाहिए, और वो मेलाटोनिन सीक्रेट नहीं होता, क्योंकि कंटिन्यूस हम लाइट के सामने बैठे रहते हैं, तो उससे एसिडिटी, फिर सुबह उठेंगे, पेट में जलन, एसिडिक, डकारे आना, पेट फुल लगना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारा पार्ट फिर शुरू हो जाता है। बिल्कुल। मैम, ये तो आपने बताया वो रीज़न्स जिनकी वज़ह से लाइफ़स्टाइल की खराब लाइफ़स्टाइल की वज़ह से जो हमें एसिडिटी हो जाती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, एसिडिटी होने का क्या कोई साइकोलॉजिकल कारण भी है? बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस हैं एसिडिटी होने के। एज सच अगर हम देखा जाए, तो हम अगर साइकोलॉजिकली इल है, तो ही हम रॉन्ग फूड सिलेक्ट करते हैं, पर साइकोलॉजिकल इलनेस में एंगर, गुस्सा जो है वो सबसे बहुत अहम पार्ट है एसिडिटी बनने का, क्योंकि अगर साइकोलॉजिकल लेवल से समझिए, तो एसिडिटी, एसिड का फंक्शन है, हम जो खाना खाते हैं वो फूड पार्टिकल को तोड़ के, उसको चर्न करके, उसको डाइजेस्ट करना। पर हमारे सामने अगर इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, और हमें हर प्रॉब्लम पे गुस्सा आ रहा है, तो क्या कर रहे हैं हम, उसको मॉर्सल समझ रहे हैं कि अगर ये ठीक से नहीं चल रहा है, वो ठीक से नहीं चल रहा है, हर बार गुस्सा, तो वो मोर एसिड पैदा करेगा, क्योंकि एसिडिटी है वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। साइकी डिस्टर्ब, स्टमक डिस्टर्ब, स्टमक डिस्टर्ब, साइकी डिस्टर्ब, वैसे ये साइकिल चलता रहता है। डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, चिंता, वरी, वो भी हमें एसिडिटी पैदा करता है। बहुत ज़्यादा डर, वो भी एसिडिटी पैदा करता है। जी, बिल्कुल मैम, आपने साइकोलॉजिकल रीज़न्स के बारे में बताया कि कैसे हमारा डर होना, और साथ ही साथ लाइफ़स्टाइल के बारे में बताया कि किस प्रॉब्लम की वज़ह से हमें एसिडिटी हो सकती है। मैम, क्योंकि हम बैक टू नेचर में सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो जानना चाहूँगी सीधा तौर पर कि क्या-क्या होम्योपैथिक या होलिस्टिक ट्रीटमेंट हैं जो हमें एसिडिटी जैसी समस्या से बचाव दे सकते हैं? होम्योपैथिक में एक्चुअली मेरे इतने 16 इयर्स के एक्सपीरियंस में, हम अगर एसिडिटी किसी को है, तो उनकी पूरी लाइफ़स्टाइल को देखते हैं, पूरी लाइफ़ को देखते हैं कि इसकी लाइफ़ में क्या-क्या इंसिडेंट्स हुआ, ये कहाँ स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है, इसको कहाँ गुस्सा आ रहा है, ऐसी कौन-सी सिचुएशन है जो लाइफ़ में उनकी बार-बार रिपीट हो रही है। फिर हम उनकी पास्ट हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री में भी जाएँगे, वहाँ भी क्या उनके फैमिली मेंबर्स को एसिडिटी या ये सब रेपुटेशन की तकलीफ़ है क्या? तो वो पूरा कंसीडर करेंगे, उसकी उस इंडिविजुअल को हम इंडिविजुअल की तरह ही देखेंगे।
फिर उसको मेडिसिन देंगे होम्योपैथिक, ताकि वो क्योर हो जाए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो एक एनर्जी पे काम करती है। लाइफ के स्ट्रेस आए, उसमें उसकी नेचुरल वाइटल फोर्स जो हमें चला रही है वो डिस्टर्ब हुई, स्टमक का फंक्शन डिस्टर्ब हुआ, एसिडिटी हुई, तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो डायरेक्ट वो वाइटल फोर्स को ही बैलेंस करती है, ताकि धीरे धीरे फिर बॉडी कंप्लीटली रिकवर हो जाए। और दूसरा जो है पार्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को छोड़ के, तो वो है फूड। अगर हम कंटिन्यूअस फास्ट फूड खाएंगे तो एसिडिटी रहेगी, तो हमें बैलेंस नेचुरल फूड खाना है। अल्कलाइज फूड अगर आप बोलो तो बनाना, मिल्क, फ्रेश जूस, फ्रूट्स, ये सब जो है वो अल्कलाइजर है। तो जब आप ये लोगे तो आपका जो एसिड बैलेंस है वो नेचुरली ही बैलेंस में आ जाएगा। तीसरी बात है रेगुलर एक्सरसाइज, टाइम पे सोना, अच्छी नींद होना ज़रूरी है। तो योग निंद्रा, मेडिटेशन 10 मिनट आप करके सोएं, ताकि आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंटिन्यू एक्शन में आ जाए और आपका जो बॉडी है वो रिपेयर हो जाए। तीसरा, सुबह में उठ के मेडिटेशन, एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, ये जब अगर हम कंटिन्यूअस रूटीन में करते हैं तो हम एसिडिटी को फाइट ज़रूर कर सकते हैं, अपने डाइजेस्टिव कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर हम स्ट्रेस में ही रहेंगे तो हमारी डाइजेशन की कैपेसिटी वो कम हो जाएगी। अगर हम रिलैक्स रहेंगे तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। जी, बिल्कुल मैम, आपने ये बताया कि किस तरह हम लाइफ़स्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं, मेडिटेशन और योगा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कहा कि अल्कलाइन फूड जो होते हैं, उन्हें हम खा सकते हैं, जैसे कि बनाना ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि अक्सर ना लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट से जुड़ी जो समस्याएँ हैं, उनके बारे में अक्सर लोग परेशान रहते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि ये भी एक कहा जाता है कि अगर दूध कंज़्यूम करते हैं, मिल्क कंज़्यूम करते हैं, तो वो कहीं न कहीं कॉन्स्टिपेशन से लीड करता है। तो क्या दूध हमें कंज़्यूम करना चाहिए एसिडिटी में? एक्चुअली दूध का कॉन्स्टिपेशन का एज सच कोई डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं। बट अगर आप बोलते हो कि लाइफ के स्ट्रेस का कनेक्शन है तो कॉन्स्टिपेशन के साथ डेफिनेटली है। क्योंकि अगर हम भागेंगे, हम अगर कंटिन्यूअस स्ट्रेस में रहेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा ऑन ही रहेगा, तो हमारी बॉवेल हमेशा बंद ही रहेगी। इसलिए रिलैक्स होना ज़रूरी है। हम हर बार हर एक चीज़ को फूड के साथ रिलेट कर लेते हैं कि ये खाया तो ये हो गया, वो खाया तो वो हो गया। जैसा अन्न वैसा मन, ये हमने सुना है। आज मैं आपको एक उल्टा बताती हूँ, जैसा मन वैसा अन्न। अगर आप रिलैक्स हो, अगर आप शांत हो, अगर आप माइंडफुलनेस में हो, तो आप ऐसा कुछ खाओगे ही नहीं जिससे आपका पेट बिगड़े। आप ऐसा करोगे ही नहीं जिससे आपकी लाइफ़स्टाइल बदले। आप ऐसा करोगे ही नहीं जिससे आपका जीवन बिगड़े। क्योंकि फूड जो है वो नेचर ने हमें हमारे न्यूट्रिशन के लिए दिया है। तो आप दूध पियो, बनाना खाओ, या अगर बहुत ज़्यादा जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, इंस्टेंट सॉल्यूशन अगर चाहिए तो बेकिंग सोडा जो है उसको हम ले सकते हैं। वो थोड़ी देर के लिए इंस्टेंट, ये इमरजेंसी के लिए है कि आपके पेट को न्यूट्रलाइज कर देगा। पर आपको अपने जो पॉजिटिव फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, उसके ऊपर तो काम करना ही पड़ेगा। जी, बिल्कुल मैम, अब मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि हम फूड आइटम्स कुछ भी है वो ले सकते हैं, और मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे लोगों का खराब लाइफ़स्टाइल के बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। लेट खाना और फ़ास्ट फूड का खाना और ऐसी चीज़ें कंज़्यूम करना जो ठीक नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पेट के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन से और फूड आइटम्स हम अपनी लाइफ़स्टाइल में, अपनी प्लेट में ला सकते हैं, जिससे हमें एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम हो ही ना? जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो, बहुत ज़्यादा स्वीट्स भी ना हो, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि स्वीट भी एसिडिटी करती है। क्योंकि जितने ज़्यादा स्वीट और ऑयल यानी शक्कर ऑयल, गुड़ ऑयल, ये सब भी जब साथ में मिक्स होते हैं, हमारे ट्रेडिशनल स्वीट्स जो है, अगर उसको भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज़्यूम करते हैं, तो उससे एसिडिटी होती है। तो हमें इस ज़्यादा स्वीट्स, ऑयली, फ़ास्ट फूड, उनको अपने फूड से कम कर देना चाहिए, अपनी डिशेज़ से। उसकी जगह पे रिप्लेस करना चाहिए नेचुरल स्वीटनर, यानी सारे फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ सैलड्स, प्रोटीन्स अगर हमें जो चाहिए तो हम हर दाल खा सकते हैं। दाल, राइस, दाल, सब्जी, मिलेट्स, ज्वार, बाजरी, रागी, ये सब चीज़ें हैं जो हम अगर रेगुलर फूड में खाएँ, जितना सिंपल फूड होगा उतने हमारे स्टमक को तकलीफ़ कम होगी।
जितना कॉम्प्लेक्स फूड होगा उतना उसको पचाने में, तोड़ने में उतना ही जोर लगता है, इसीलिए ये डाइजेशन हमारा वीक होता है। जी। बिल्कुल मैम, आपने फूड आइटम्स के बारे में बताया जो हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में जिससे एसिडिटी ना हो। मैम जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो पेट है, वो हमारे कई रोगों की एक कह सकते हैं कि जड़ है। अगर हमारा पेट ठीक नहीं है, अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हमको और भी कई रोग ऐसे हो सकते हैं। अगर हम बात करें मेंटल डिसऑर्डर की, जैसे अगर किसी को स्ट्रेस है, किसी को एंग्ज़ायटी है या भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है और पूरा लाइफ़स्टाइल जो है वो स्ट्रेस के जो आस-पास है घूमता है। तो क्या स्ट्रेस भी कहीं न कहीं एसिडिटी या पेट की समस्याओं को देने में कारण हो सकता है? या डेफिनेटली सारे जो भी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, वो सारे रिस्पॉन्सिबल है एसिडिटी के लिए। आप कुछ भी लगा लीजिए उसमें, एंग्जाइटी, वरी, फियर्स, एंगर, ये जो भी है जिससे हमारी रूटीन डे टू डे लाइफ में ये इमोशंस पैदा होते हैं, ये सारे इमोशंस जो है वो हमारे स्टमक को अफेक्ट करते ही है। हम दो तरह से खाते हैं, मन से इमोशंस को खाते हैं, फूड को पेट से खाते हैं। पर हमारे मन को इमोशन के रूप में जो मॉर्सल आ रहा है और फूड के रूप में जो मॉर्सल आ रहा है, उसमें कोई भेद समझ में नहीं आता। वो इमोशंस को भी खा रहे हैं, इसलिए बार-बार कंटिन्यूअस अगर जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, और ज़्यादा एसिड पैदा होता है क्योंकि उसको पचाना है। तो स्ट्रेस जो है, इमोशंस जो है, वो सबसे बड़ा कॉज़ है। जी, बिल्कुल। मैम हम बात कर रहे हैं कि कैसे लोगों के स्ट्रेस जो है वो सबसे बड़ा कॉज़ है एसिडिटी और कई और समस्याओं के होने का। मैम एसिडिटी जैसी समस्या ना कि सिर्फ़ बड़ों में, मिडल एज में बल्कि बच्चों में भी देखने को मिलती है। तो मैं जानना चाहूँगी कि बच्चों में एसिडिटी होने का क्या कारण हो सकता है? स्कूल एंड घर का एनवायरनमेंट। और फास्ट फूड, बच्चे जो बहुत ज़्यादा पैकेट फूड खाते हैं, पर सबसे बड़ा मैं बोलूँगी स्कूल में बच्चों को इतना ज़्यादा जो प्रेशराइज़ करके पढ़ाया जाता है, तो बच्चे रिएक्ट तो कर नहीं सकते। गुस्सा आया, दबाया, डर लगा, दबाया, क्योंकि इतना सारा प्रेशर उनके ऊपर रहता है, ये पढ़ा, ये होमवर्क, वो करो, फिर घर में भी मदर ट्यूशन लगा देते हैं, फिर वो होमवर्क करो, फिर उनको जो फ्रीडम चाहिए वो मिलती नहीं है। और फिर बच्चा और ज़्यादा स्पाइसी खाने लगता है, जो सारे पैकेट फूड है, फास्ट फूड है, वो सब खाते हैं। और जैसे बड़ों की लाइफ़स्टाइल खराब है, वैसे बच्चों की भी लाइफ़स्टाइल खराब है, क्योंकि जब बड़े घर में सोएँगे नहीं, तो बच्चे कहाँ से सोएँगे? बड़े अगर 12 बजे सोएँगे, तो बच्चे कहाँ से 10 बजे सोएँगे? तो जैसे घर में बड़ों की लाइफ़स्टाइल होती है ना, बच्चों की भी उनको देख-देख के वैसे ही लाइफ़स्टाइल है। एक फादर को जो है वो जॉब का स्ट्रेस है, मदर को फैमिली को मैनेज करने का स्ट्रेस है, और बच्चे को उसकी पढ़ाई का, स्कूल का, होमवर्क का वो स्ट्रेस है। अगर आप देखे जाए तो बच्चे से लेके बड़ों तक की लाइफ तो सेम सिमिलर जैसी ही है। बिल्कुल मैम, आपने बताया कि बच्चों का लाइफ़स्टाइल खराब होने की वजह से ही उनको भी देखने को मिलती है। मैम बच्चे अक्सर पैक्ड फूड के तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। पेरेंट्स कितना भी रोकना चाहें तो भी नहीं रोक पाते हैं। कैसे अपने बच्चों को इन पैकेट फूड से दूर रखें ताकि उनका स्वास्थ्य, उनका पेट और एसिडिटी जैसी समस्या उनको ना हो? थोड़ा ट्रिकी है इसमें। एक्चुअली होता क्या है ना, बच्चे को हमारे कल्चर में एक ऐसा सिस्टम है कि टाइम फिक्स है खाने का, सुबह में 8 बजे या दोपहर में 12 बजे या रात को 8 बजे। एक्चुअली बच्चे को जब भूख लगती है तब वो पैकेट खा लेता है, और जो पैकेट्स बनते हैं उसमें टेस्ट एनहेंसर रहते हैं। तो बच्चा बार बार, क्योंकि हमारे दिमाग को भी ऐसा ही है कि जब हमें भूख लगती है उस टाइम जो हमें टेस्ट मिला वो हमारे मेमोरी में रजिस्टर हो जाता है। तो जब भूख लगती है तो बच्चा पैकेट खाएगा, तो वो वही बार बार खाना चाहेगा क्योंकि उसको उसमें मज़ा आया। तो मैं पेरेंट्स को ये बोलूँगी कि आपके बच्चा अगर बहुत ज़्यादा पैकेट फूड खा रहा है, तो पहले आप उनको बोलो कि आप ये रोटी-सब्जी खा लो इतना थोड़ा-सा, फिर आप पैकेट फूड खाइएगा। तो जैसे उसका माइंड, उसका पेट शांत होगा रोटी-सब्जी से, दाल-राइस से, फ्रूट्स से या किसी भी चीज़ से, तो फिर वो धीरे-धीरे करके उसकी मेमोरी से ये पैकेट फूड की इमेज कम होती जाएगी। फिर उसका मन उतना नहीं वहाँ लल जाएगा। तो वो धीरे-धीरे अपने आप ही कम कर देगा। अगर व अदरवाइज़ आप जितना रोकोगे, वो उतना ही खाना चाहेगा। बिल्कुल मैम, आपने लाइफ़स्टाइल के बारे में बताया कि कैसे अपना और बच्चों का लाइफ़स्टाइल चेंज कर सकते हैं, खान-पान में बदलाव ला सकते हैं और डाइट को चेंज कर सकते हैं। मैम क्योंकि हमने बात की थी कि जो हमारा एसिडिटी की समस्या है या कोई भी समस्या है वो कहीं न कहीं रिलेटेड होती है हमारी स्ट्रेस प्रॉब्लम से, वर्क लाइफ़ से और डिसबैलेंस से। तो मैं जानना चाहूँगी कि मेडिटेशन स्ट्रेस को दूर करने में कितनी हेल्प कर सकता है? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है। मेडिटेशन जो है
वो धीरे धीरे करके हमारे, जब हम बैठते हैं, हमारी सांसों को देखते हैं, तो हम धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो स्ट्रेस के कारण हमेशा ऑन रहता था, वो धीरे 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 ऑफ होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा। जैसे ही हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं, ऑब्जर्व करना खुद को शुरू कर देते हैं, पूरा सिस्टम रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। जैसे ही रिलैक्सेशन शुरू होगा, बॉडी के हर एक सेल में एक क्षमता है कि वो अपने आप को रिपेयर और रीजेन्युएट कर सकता है। तो अगर हम हर रोज मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, तो हर एक सिस्टम को हम रिपेयर एंड रीजेन्युएट कर सकते हैं। जो एसिडिटी हमारे एसिड सिक्रीशन की वजह से हमारे जो इसोफेगस और स्टमक में जो स्कारिंग हुआ, जो म्यूकोज़ा अंदर का डिस्टर्ब हुआ, तो अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करेंगे, तो वहाँ पे एक हेल्दी म्यूकोज़ल लेयर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे सिस्टम रिपेयर में चली जाएगी। तो अगर आप जितना रिलैक्सेशन ज़्यादा, जितना आप लंबे समय तक रिलैक्स रह पाएँगे, उतना बॉडी रिजुविनेट हो जाता है। तो कंटिन्यूअस अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ये सब गट प्रॉब्लम को आप हील कर सकते हैं। बिल्कुल। मैम, आपने इतनी बखूबी तरीके से बताया कि कैसे मेडिटेशन हमारे को कितना ज़्यादा हेल्प करेगा इस तरीके की समस्याओं में, साथ ही साथ हमें अपने डाइट और लाइफ़स्टाइल पे भी ध्यान देना है। अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे हमने बात की है कि किस तरह से एसिडिटी होती है, उसके क्या कारण हैं और किस हैबिट्स की वजह से होती है। क्या हम वो 5 ऐसी हैबिट्स अपना सकते हैं अपनी लाइफ़ में जिससे एसिडिटी की समस्या हो ही ना हमें? यस, डेफिनेटली। अगर हम रेगुलर बेस पर खाना खाएँ, हेल्दी फूड लें, डेली स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें, एक्सरसाइज करें और अच्छे से सोना सीखें। अगर ये 5 चीज़ हम कर सकते हैं, तो हम एसिडिटी को ठीक भी कर सकते हैं और पूरी लाइफ हेल्दी भी रह सकते हैं। बिल्कुल। मैम, आप हमारे साथ एपिसोड में जुड़े और एसिडिटी की समस्या पे बात की, जिस पर बात अक्सर लोग नहीं करते हैं क्योंकि इतनी कॉमन हो गई है, लोगों को लगता है कि ये आम ही प्रॉब्लम है। इस पर बात की आपने और कैसे हम इसे अपनी लाइफ़स्टाइल में से ठीक कर सकते हैं, लाइफ़स्टाइल में क्या कुछ चेंजेस ला सकते हैं, डाइट से कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आपने बताया। मेडिटेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में आपने बताया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि एसिडिटी एक छोटी समस्या नहीं बल्कि एक बड़ा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो हमारे बैठे बैठे खाने के और साथ ही साथ स्ट्रेस और एंजाइटी का रीजन है। लेकिन इसका सोल्यूशन भी बहुत इजी है। इसका सोल्यूशन है हीलिंग में, होलिस्टिक हीलिंग में, जो हमारे खान पान में बेटर इंप्रूवमेंट के साथ, लाइफस्टाइल में अच्छे चेंजेस लाने के साथ साथ इम्प्रूव किया जा सकता है। मैम ने हमें बताया कि कैसे हम एक सही लाइफस्टाइल से, एक सही डाइट से और सही माइंडफुल खाने से अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं और एसिडिटी जैसी समस्या से क्योर हो सकते हैं। इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत जिसको है, उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे उनकी काफी हेल्प होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार। PMC